नमस्कार। एल्गोरिदम भाग 2 में आपका स्वागत है। तो प्रथम भाग में हमने वीडियो बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक की जो प्रक्रिया है और उस पर एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो बताया, और आज हम समझते हैं कि एल्गोरिदम का विषय पर कितना बड़ा असर होता है, जो कि पूरे वीडियो की रीढ़ कही जाती है। यदि आप सब्जेक्ट समझ लिया आपने तो आप एल्गोरिदम को अच्छे से समझ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। तो फेसबुक को पता है कि पूरे विश्व में कितने लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार यूट्यूब को पता है कि पूरे विश्व में कितने लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम उपयोग कर रहे हैं और कितने उसके ग्राहक हैं, कितने व्यूअर हैं, कितने क्रिएटर हैं। ये सारा डाटा उनके पास रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि फेसबुक एक पूरा का पूरा बाजार है और जो फेसबुक क्रिएटर हैं, यानी कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं फेसबुक का दुकानदार हूं। क्या हूं? फेसबुक का दुकानदार। और जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कौन हैं? आप मेरे ग्राहक हैं। आप किसके ग्राहक हैं? मेरे ग्राहक हैं। यानी कि आप व्यूअर कौन होता है? क्रिएटर का ग्राहक होता है। और क्रिएटर कौन होता है? फेसबुक का दुकानदार होता है। और फेसबुक क्या है? पूरा का पूरा बाजार है। अब समझिए एल्गोरिदम कौन है? एल्गोरिदम उस पूरे बाजार का मालिक है जो कि देख रेख कर रहा है। वही उसका ये काम है कि कोई व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने के लिए आया तो एल्गोरिदम को पता होता है कि कौन सी दुकान कहां पर है, कौन सा सामान कहां मिलेगा, तो वो ग्राहक को उसी दुकान पर भेज देता है। अब देखिए विषय कैसे काम करता है। मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हैं और आपने 20 दिन तक आपने 40 दिन तक स्वास्थ्य पर वीडियो बनाए। यानी कि फेसबुक क्रिएटर क्या करता है कि 40 दिन तक उसने स्वास्थ्य पर वीडियो बनाया, यानी कि 40 दिन के लिए उसने अपनी दुकान खोली, उसमें स्वास्थ्य संबंधी सामान रख लिया, यानी कि मेडिकल का काम कर रहा है वो। एल्गोरिदम को पता है कि 40 दिन आप मेडिकल का काम कर रहे हैं। ग्राहक आएगा, मेडिकल का सामान कहाँ मिलता है? एल्गोरिदम बोलेगा इधर मिलता, आ जाओ। 41वें दिन से आपने ये बंद कर दिया, विषय ही छोड़ दिया, स्वास्थ्य का वीडियो नहीं बनाना, डांस का बनाना है। अब आपने अगले 41वें दिन से आपने 20 दिन के लिए डांस की दुकान खोल ली। अब आप डांस सिखा रहे हैं। फिर कोई ग्राहक आएगा तो वो एल्गोरिदम कहाँ भेज रहा था? पहले स्वास्थ्य संबंधी आपकी दुकान थी, उसको पता था, लेकिन आपने दुकान वो बंद कर दी। अब डांस डांस का खोल लिया तो स्वास्थ्य वालों को तो वो भगा देगा। चलो भाई वो दुकान बंद हो गई, अब वो लोग आपके वीडियो नहीं देखेंगे। अब फिर नए लोगों को वो खोजेगा, जिनको डांस की जरूरत है, डांस देखना है, जिनको पसंद है, तो उनको वो बुलाएगा। जब तक डांस देखने वाले लोग इकट्ठे होंगे तब तक 20 दिन आपने डांस दिखाया। इसके बाद आपने अपनी दुकान फिर बंद कर दी। अब आप कॉमेडी का वीडियो बनाने लगे, यानी कि आपने अपनी दुकान पर कॉमेडी दिखाना शुरू कर दिया, कॉमेडी का सामान बेचना शुरू कर दिया। एल्गोरिदम कंफ्यूज हो गया तो भैया तू कर क्या रहा है? पहले तू मेडिकल की दवाइयां बेच रहा था, इसके बाद तूने डांस करवाया लोगों से, इसके बाद तू कॉमेडी दिखा रहा है, कॉमेडी कर रहा है, हो क्या रहा है? इस कारण से वो फिर ग्राहकों को भटका देगा, यानी कि आपके व्यूअर फिर भटक जाएंगे, लोग आपसे जुड़ना कम हो जाएंगे। जैसे तैसे ठीक है, आप तो मेहनत कर रहे हैं, आपने 100-200 वीडियो बना ली, इतने में 120 वीडियो आपकी हो गई, आपके व्यूअर उलझ गए, एल्गोरिदम आपको समझ ही नहीं रहा कि आप कर क्या रहे हैं। इसके बाद आपने जैसे तैसे उसने 60 दिन निकाल दिए आपके, 50 व्यू, कभी 100 व्यू, कभी 1000 व्यू के आसपास। इसके बाद अगले दिन आपने ये दुकान बंद करके और सरकारी योजना वाली दुकान खोल दी। अब आप सरकारी का कामकाज करने लगे उसी दुकान पर। इस प्रकार से अब आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि यदि आप वीडियो बना रहे हैं तो आप अपना विषय यानी कि अपनी दुकान ना बदलें। यदि आप एक दिन कपड़े की दुकान, अगले दिन किराने की दुकान, फिर किसी मेडिकल की दुकान, फिर कभी पढ़ाने लग गए, इस प्रकार दुकान बदलते रहेंगे, ग्राहक आपकी दुकान पर कभी नहीं आएगा। ये होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का काम ही है ग्राहक को भेजना, लेकिन आपकी दुकान परमानेंट होनी चाहिए, आपकी दुकान रोज खुलनी चाहिए। आपकी दुकान यदि रोज खुलती है, ग्राहक जाते हैं और उनको सही चीज कंटेंट मिलता है, उनको सामग्री अच्छी मिल जाती है, तो एल्गोरिदम आपकी दुकान को एक ब्रांड बना देता है। फिर कोई ग्राहक आएगा तो पूरे बाजार में उस प्रकार की और भी दुकानें होंगी, लेकिन आपकी दुकान का नाम वो सबसे पहले बताएगा कि आप वहां पर जाइए, सबसे अच्छा सामान वहां मिलता है। और इस प्रकार से आपका पेज, आपका प्रोफाइल बहुत ही रिच कर जाता है। तो आप मेरे कहने का मतलब एल्गोरिदम को आप भी समझिए और एल्गोरिदम आपको समझे, ये मेरा उद्देश्य, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि विषय ना बदलूं। आप किसी एक विषय पर यदि आप वीडियो बनाएंगे, मान लीजिए कि आपने 200 पोस्ट की और 200 की 200 आपने कॉमेडी पर की, तो आपकी जो कॉमेडी की वीडियो है एल्गोरिदम उन्हीं को दिखाएगा जो कॉमेडी पसंद करते हैं और सबसे पहले आपकी वीडियो दिखाएगा। और यदि आप कॉमेडी पर ही 500-1000 वीडियो डालते हैं तो आपका जो चैनल है वो एक ब्रांड बन जाएगा और आपके ज्यादा से ज्यादा व्यूअर जुड़ेंगे और आप फेमस हो जाएंगे। आशा है आप एल्गोरिदम को समझ गए होंगे। और यदि आपने मेरा पहला एल्गोरिदम भाग फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरा वो भी वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद।